देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा दुबले पतले हो, आपका वजन जल्दी नहीं बढ़ता है। आप एक हार्ड गेनर हो, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कितना भी खा ले लेकिन उसका वजन बढ़ता ही नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे साइंटिफिक प्रूफ तरीकों के बारे में पता लगेगा जिसे अगर आप कुछ दिन भी अपना लेते हो तो आप जो कुछ भी खाओगे उसका कन कन पचेगा, कन कन आपके शरीर में लगेंगी, आपका वजन बढ़ने लग जाएगा, आपकी बॉडी बनने लग जाएगी, साथ ही आपके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ जाएगी। आपके फेस पे एक अलग ही ग्लो आ जाएगा, आपके जो गाल चिपक चुके हैं वो फूल जाएंगे, आपके फेस का जो रंग उड़ चुका है वो वापस आ जाएगा। तो कुछ भी हो जाए, एक बार वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा और अंत में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, उसे जाने बिना तो मत जाएगा। तो ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे आते हैं टॉपिक पे। टिप्स नंबर 1, पेट को पूरा भरकर कभी भी मत खाओ। देखिए, अगर हम लोग एक पानी की बोतल को पूरी तरीके से पानी से भर देते हैं और उसके ढक्कन को लगा देते हैं और फिर उस बोतल को हिलाते हैं, तो क्या उसका पानी अच्छे तरीके से सेक हो पाएगा? नहीं। ठीक उसी तरह से हमारे स्टमक में एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं मंथन क्रिया। ये क्रिया क्या करती है कि आपने जो कुछ भी भोजन करा है उसे ठीक तरीके से पचाती है और उसके रस को निचोड़ करके अपने बॉडी के अंदर लेती है। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं कि वजन बढ़ाने के चक्कर में पेट को पूरा भरकर खाते हैं, जिसके चलते हमारे आंतों में जरा सा भी जगह नहीं बचती है जिससे कि वो मंथन क्रिया कर सके और वो भोजन पचने के बजाय लंबी समय तक पड़ी रह जाती है, जिसके चलते वो भोजन धीरे धीरे करके सड़ने लग जाता है और सड़ी हुई चीज से आपको कभी भी पोषक तत्व नहीं मिल सकती। अब आप में से बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि हमें कितना भोजन करना चाहिए, हमें अपने पेट को कितना भरना चाहिए, क्योंकि वो तो हमें नहीं पता लगेगा ना कि हमारा पेट कितना भर चुका है। हमारे बॉडी का फंक्शन ऐसा है ना कि हर एक चीज के लिए कोई ना कोई संकेत होता है। तो देखिए, जैसे ही आपके पेट के अनुसार भोजन पूरा हो जाता है तो आपको एक ढाकार आती है, पहली ढाकार, जिसे त्रिपति ढाकार के नाम से जाना जाता है। ये ढाकार आपको जैसे ही आ जाता है, आपको भोजन छोड़ देना चाहिए कि ये ढकार ये बताती है कि आपका भोजन हो चुका है, अब आपको भोजन नहीं करना है। आप कुछ दिन ये करके देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि आप जो खा रहे हो उसका पाचन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। टिप्स नंबर 2, भोजन के बाद आपको केवल 5 मिनट के लिए इस आसन को करना है। वो कौन सा आसन है? वो है वज्रासन। ये वज्रासन क्या करता है कि आपके भोजन को तुरंत ही स्टमक से आंतों में पहुंचा देती है, जिससे उसका पाचन करने का जो क्षमता है पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आपको वज्रासन कैसे करना है कि आप सबसे पहले घुटनों के बल आ जाए और अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर लेकर आए। इसके बाद अपने शरीर को अपने पैर के ऊपर रखें और अपने रीढ़ के हड्डी को पूरी तरीके से सीधा करते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा करते हुए आगे की ओर रख दें और 5 मिनट तक आपको बस इसी ही आसन में बैठ के रहना है। आपको किसी भी तरह का कोई भी हलचल नहीं करना है। आपने ये ध्यान दिया होगा कि जितने भी तरह के आसन होते हैं उसे सुबह खाली पेट किया जाता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसे भोजन करने के बाद किया जाता है। टिप्स नंबर 3, स्टॉप मास्टरबेटिंग। देखिए, हमारी बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि अगर आप एडल्ट हो चुके हो, यंग एज में आ चुके हो, तो आपके बॉडी का अंदर का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले स्पर्म को बनाने का काम करेगा, क्योंकि हमारे बॉडी के जो जिन है उसमें पहले से ये लोडेड है कि जो भी व्यक्ति, जो भी जीव इस दुनिया में जी रहा है उसे अपने पीढ़ी को बढ़ाने का कार्य करना है। और इसीलिए हम लोगों को आगे तक सर्वाइव करने के लिए हम लोगों का बॉडी सबसे पहले इन सब चीजों को तैयार करता है। लेकिन आप में से बहुत से लोग जिसका वजन नहीं बढ़ पा रहा है या फिर बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं, वो अक्सर इस चीज का शिकार हो जाते हैं। आप खाते हो, आपको खाने से एनर्जी भी मिलती है, लेकिन वो एनर्जी स्पर्म को बनने में लग जाती है। तो आपका वजन कहां से बढ़ेगा? आपका मसल्स कहां से बनेगी? तो सबसे पहले इस चीज को त्याग दीजिए। टिप्स नंबर 4, इन 3 नियम को हमेशा याद रखें। आपको पाचन से जुड़ी कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। आप जो खाओगे उसका कन कन पचेगा। सबसे पहला नियम की भोजन को अच्छे तरीके से चबाकर खाएं। हमारा आयुर्वेदिक क्या कहता है कि हमें एक बाइट यानी कि एक नीवाले को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। अगर आप एक नीवाले को 32 बार चबा लेते हो तो उसका पाचन 50% तक आपके मुंह के अंदर ही हो जाती है। साथ ही साथ आपका जो लार है उसमें अच्छे तरीके से मिल पाता है। तो आप 32 बार मत चबाइए, आपके पास उतना समय भी नहीं है। आप भोजन को उतना जरूर चबाइए कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाए। दूसरा नियम कि खाते वक्त कभी भी बात ना करें, क्योंकि बात करने से क्या होता है कि हम लोग के मुंह से पाचक रस जितना रिलीज होना चाहिए उतना नहीं हो पाती है, और अगर आपके भोजन में पाचक रस नहीं तो आपका भोजन का पाचन ठीक तरीके से नहीं होगा, और जब पाचन ही नहीं होगा तो वो आपके शरीर में कहां से लगेगा। तीसरा नियम कि भोजन करते वक्त कभी भी पानी ना पिए। हमेशा भोजन से आधा घंटा पहले और 1 घंटे बाद ही पानी पिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भोजन करते वक्त अगर आप पानी पीते हो तो आपका जो पाचक रस है, आपका जो लार है वो पतला हो जाएगा और वो भोजन को ठीक तरीके से तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो शक्ति है वो प्रबलता कम हो जाएगी, और जब भोजन टूटेगा ही नहीं तो वो कठोर हो जाएगी और लंबे समय तक आपके आंतों में पड़ी रहेंगी और सड़ने लग जाएगी, जिससे वो भोजन आपके शरीर में तो नहीं लगेगा, साथ ही साथ आपको कब्ज, गैस, अपचन जैसे समस्या भी होने लग जाएगी। टिप्स नंबर 5, स्ट्रेस कम लीजिए, यानी कि टेंशन कम लीजिए। देखिए, हम लोगों का बॉडी का फंक्शन ऐसा है ना कि जब हम लोग उदास होते हैं या फिर टेंशन में होते
होते हैं तो उस वक्त हमारा जो पाचन क्रिया है वो पूरी तरीके से रुक जाती है। साथ ही साथ एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं कोर्टिसोल हार्मोन, और ये हार्मोन क्या करती है कि इंसुलिन को घटा देती है, जिसके चलते भोजन का पाचन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। तो अगर आपको किसी चीज को लेकर बहुत चिंता होती है तो इसे कम करने का एक ही आसान तरीका है कि एक छोटा सा पेन पेपर लीजिए और उसमें आप उस चीज को लिखिए और सोच के कि वाकई में ये मैं जो सोच रहा हूँ ये प्रॉब्लम है, या फिर मैं खामोखा ऐसे ही टेंशन ले रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी सिर्फ देख लेना ही सोल्यूशन हो जाता है कि वाकई में ये प्रॉब्लम है भी या फिर नहीं। आप कुछ वीडियो से जरा सा भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।